हे हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? ट्रेडिंग विद तरुण वेलकम्स यू इन अनदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो फॉर एक्सपायरी। जी हाँ, कल है थर्सडे की एक्सपायरी स्पेशल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव। मुझे लगा था कि वेडनेसडे के दिन, आज के दिन ज़्यादा अच्छी मूव नहीं आएगी, मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहेगी और प्रीमियम कमाएगी क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम का रेट काफ़ी हाई चल रहा है। मुझे लगा था इसकी वजह से ऐसा होगा और थर्सडे को हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। आज भी हमें कुछ मूवमेंट ज़रूर मिली जो जिसकी वजह से हमने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सारी की सारी कॉल्स हमारी हिट रही। हमने 500 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं अपनी कॉल्स में कैप्चर किए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग विद तरुण के साथ में। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं हमारे चैनल के साथ में तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर ट्रेडिंग विद तरुण और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल अभी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम पता करते हैं क्या रहे कि कल की मूवमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं और साथ में देखते हैं ब्यौरा कि आज कौन सी कॉल्स पर हमने काम किया इसकी वजह से तो हमारे पैसे बने। उससे पहले अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वही एक मोटिवेशन है जिससे हमें ये वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। काफ़ी टाइम से हमारी कोई वीडियो नहीं आई है, पर्सनल काम में थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व था जिसकी वजह से मैं वीडियो और रेगुलर ट्रेड फ्रीक्वेंटली ग्रुप में भी नहीं दे पा रहा था। बट एवरीथिंग इज़ normal now. We're back to the show must go on. We're back to business and you will be getting regular information, update and videos about Nifty, Bank Nifty and stocks. तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ 2-3 स्टॉक्स जो इंटरडे में कल आप काम करके पैसा बना सकते हैं और साथ में बैंक निफ्टी के ब्यौरों में। चलिए देखते हैं जल्दी से चार्ट के ऊपर आज क्या रहा। ये मार्केट जब सुबह खुली थी तो मैंने ये चार्ट आपके साथ में ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया था कि जैसे ही बैंक निफ्टी इस चैनल को तोड़ती है आप बाय कर सकते हैं और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के जो दिए थे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने वापस आई और ऊपर मार्केट एकदम से चली गई। उसके बाद मार्केट ने वापस आई, बेरिश फ्लैश से इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉलो किया और ऊपर चले गई। यहाँ पर हमें पता लग गया था मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हमारे लेवल्स पर उसने टारगेट पूरा दिया। जो मेरे टारगेट थे तीनों चारों पाँच टारगेट जो थे हमारे सारे के सारे अचीव हुए। उसके बाद उसने मेन लेवल भी तोड़ा और ऊपर की तरफ निकल गई। जैसे कि मैंने आपको एक पैटर्न और दिया था जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और उसका टारगेट दिया था 33,178। ठीक है, ये चार टारगेट हमने फाइनल टारगेट दिया था अपने यहाँ से। तो मार्केट जैसे ही निकली 32,834 से बैंक सीधा हमारे टारगेट पे आई और नीचे आई। मैंने चार्ट में ये भी अपलोड किया था कि सुबह से मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको फॉल देखने को मिल सकता है 100 से 150 पॉइंट का और आप पुट साइड पर भी मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और देखिए क्या खूबसूरत तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। उसके मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक 33,150 के आसपास से ब्रेकआउट देके 32,873 तक का ब्रेकडाउन दिया, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास किया आपको। और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई 200 पॉइंट देने के बाद। सो हमारी सारी की सारी कॉल्स, ना कि कॉल साइड ऊपर की तरफ हिट हुई, साथ के साथ नीचे भी हिट हुई। और ये सारी पोस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी सबको दे दी थी। और जी हाँ, ये देखिए लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाया। ये कॉल्स मैंने जो दी थी पूरा टारगेट हिट किए क्या। तो हमारे ट्रेडिंग विद तरुण में अगर आप वो ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ हमने एक और कॉल दी थी वेदल की 250 CE 1.45 पर हमने बाइंग बोली थी। आज वो 7.65 तक गई। 6,200 शेयर्स का एक लॉट है, 1.45 पर बाइंग थी और 7 तक वो गई थी। हमारा पहला और दूसरा टारगेट हिट हुआ और वहाँ पर भी लोगों ने कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये पर लॉट आराम से बनाए और चांदी हुई, बड़े प्रॉफिट हुए। सो ये रहा आज का खेल। चलिए जल्दी देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है और किस तरीके से हम पैसा बना सकते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी की और हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और उसका डिस्कशन की बात करते हैं। आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का और अगर आप कैंडल स्टिक देखेंगे, ये लास्ट की जो 2 कैंडल्स हैं इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर बनाया है एक बहुत ही खूबसूरत बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। मैं आपको बुलिश इंगल्फिंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है कल ऊपर की तरफ खुल सकती है, गैप अप खुल सकती है। इंटरनेशनल
मार्केट का भी प्रेशर हमें शाम को देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट पर खुले से पहले बना रहा हूँ, 670-42 के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। 7 बजे के आसपास मार्केट जब खुल जाएगी तो हमें पता लगेगा कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, SGX निफ्टी वगैरह देख के। लेकिन मुझे कल एक पॉजिटिव ओपनिंग होती भी दिखाई दे रही है, जो मार्केट की क्लोजिंग है 32,991 के आसपास, और मुझे कल जो ओपनिंग दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी की, वो दिखाई दे रही है 33,200 के आसपास की, जो हमें देखना होगा कि किस तरीके से काम करता है। चलिए छोटे, और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा बैंक निफ्टी के हिसाब से हमारा फिबोनाची क्या बोलता है। फिबोनाची टूल के हिसाब से अगर मैं लगा के देखता हूँ तो देखेंगे अभी भी बैंक निफ्टी 61% के नीचे कोई क्लियर कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, कोई क्लियर कैंडल नहीं फॉर्म हुई है। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रगल ज़रूर कर रही है। लेकिन मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है, मैं कंप्लीट तरीके से इंडेक्स में बुलिश नहीं होगा। जी हाँ, 33,712.45 का जो लेवल है बहुत ही मैजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानूंगा। अभी मेरे जो सेंटिमेंट है वो ये है, रोज़ कमाएंगे, रोज़ खाएंगे, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारे जो लेवल्स हैं ये आपके सामने है। उसके ऊपर के लेवल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अगर आपके पास ऊपर के लेवल नहीं है तो आप हमारे ट्रेडिंग विद तरुण ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चार्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर पैसा बना सकते हैं। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके पता करते हैं कि क्या मोमेंटम और क्या मूवमेंट हो रहा है। कैसे 1 आवर के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन रही है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। कल आपको क्या करना है गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो चुकी है, 1 और 2 2 बार टचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, और मुझे लगता है मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुल सकती है। जी हाँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बड़ा ग्रैप अप हो जाए तो वो बहुत अनयूजुअल होगा। मार्केट अगर इसके नीचे ही खुलती है और इसको ब्रेकआउट देती है तो ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगा। सो हमें क्या देखना है मार्केट को कि कहाँ खुलती है। मार्केट मुझे लगता है करीब 33,200 के आसपास खुल सकती है, और यहाँ पर इस या तो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, जहाँ पर भी ओपन होती है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस होगा। तो हमें देखना है कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर कैसा रिएक्ट करती है, किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, हालांकि मार्केट की जो लास्ट में क्लोजिंग हुई थोड़ा सा नीचे होके हुई है। मार्केट ने लास्ट में 2 से 3 जो कैंडल्स बनाई हैं वो रेड बनाई हैं, लेकिन एक शेयर जब आगे की तरफ उछाल मारता है तो अक्सर वो 2 कदम पीछे कर ही लेता है। तो ये जो 2-3 कैंडल रेड बनी है मेरे ख्याल से इसीलिए लगी है ताकि वो जंप मार पाए। हो सकता है एक बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाए, लेकिन मुझे मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कल जब ट्रेड करेंगे इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो बड़ा सतर्क हो जाइए, मार्केट में प्राइस एक्शन को देखेगा, उसके बाद में बिहेव कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर खुलती है, ऊपर जाती है और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, आप डेफिनेटली कॉल साइड जा सकते हैं और आप ऊपर के लेवल एंजॉय कर सकते हैं, जो लेवल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो लेवल्स क्या हैं गाइस, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो हमारा लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये लेवल्स है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये चार्ट मैं डेफिनेटली ट्रेडिंग विद तरुण ग्रुप के अंदर भी जो है वो शेयर करूँगा। और ये जो लेवल्स आप देख सकते हैं 33,671, 33,968, 34,346, 34,760, 35,398, ये ऊपर के लेवल है। ऑफकोर्स ये कल की डेट में सारे लेवल अचीव नहीं होंगे, बट ये मोटा मोटा आपके लेवल्स काम जरूर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा और बड़े लेवल की बात हो गई। चलिए इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, और हम इंट्राडे लेवल की जब बात करते हैं तो जी हाँ, बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट की। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना रहा है, जो ट्रेडिंग विद तरुण और मेरे स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट पैटर्न बन चुका है, क्योंकि उन्होंने छापे हैं बहुत सारे नोट। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस, ये आपके सामने एक शेप बना रहा है, ये है W पैटर्न। जी हाँ, W पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर आपने एंट्री बना ली है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ये जो है इसकी बेसिकली नेक लाइन समझ लीजिए, जिसके ऊपर अभी मार्केट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी मुझे लगता है कि कल की डेट में ये कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, जो हमारा कल का लेवल है, मुझे लगता है कि मार्केट 33,600 तक के लेवल आपको दिखा सकती है, 33,680 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं इनफैक्ट। सो मार्केट मुझे लगता है कल यहाँ कहीं ओपन होने वाली है 200 के आसपास, और यहाँ से वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगी और ऊपर की तरफ आपको 33,700, 33,680 के तक के लेवल्स दिखा सकती है।
ठीक है। उसके नीचे की अगर हम लेवल की बात करेंगे, वहाँ के नीचे को जाने को होती है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। अगर कल आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, कोई गैप डाउन हो जाता है या नीचे की तरफ जाता है, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 33,661 और 33,391। मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें ये बड़ी बड़ी विक्स की आपको दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी रिजेक्शन दिखाई दे रही है। मुझे लगता है बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और वो ऊपर ले जाना चाहते हैं मार्केट को। आज भी एक शॉर्ट कवर रैली आई थी और कल भी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ बिल्कुल जा सकती है। हालांकि मार्केट है हाईली वॉलेटाइल। जिस तरीके से ये नीचे आई थी, मैंने तभी अपने स्टूडेंट्स को बोला था, मार्केट जिस तरीके से नीचे आई है उस तरीके से ऊपर भी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। लॉकडाउन बिकॉज बहुत सारे स्टेट के अंदर इम्पोज हो चुके हैं। कल दिल्ली के अंदर भी नाइट कर्फ्यू जो है वो लग चुका है, नागपुर के अंदर लग चुका है, छत्तीसगढ़ में लग चुका है, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से इधर उधर ज़रूर हो गए हैं। आज मैं क्रेडिट पॉलिसी जो आरबीआई की थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद कर रहा था, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी के कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट रहे हो। मार्केट ऊपर भी गई और नीचे भी गई, दोनों तरफ के रुख हमने देखने को मिले। अगर मार्केट में कुछ अच्छी मूवमेंट आती थी क्रेडिट पॉलिसी की तरफ से, तो हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती थी, जो एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, इंट्राडे के लेवल आपके सामने, आप जो है बैंक निफ्टी में कल इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी किस तरीके के पैटर्न बना रही है और किस तरीके का हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट की बात करूं तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर आप बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो क्या बोलते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए एक ऐसी लैंग्वेज है जो ट्रेडर्स को डिकोड करके बताती है कि व्हाट्स नेक्स्ट, कल क्या होने वाला है। अगर आप ये 3 कैंडल्स लास्ट की देखते हैं तो इस कैंडल को देख के एक फॉर्मेशन की याद आती है। कौन सा फॉर्मेशन? जी हाँ बिल्कुल, इस कैंडल की फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो आप लग सकते हैं अपना 14,884 14,885 का जो लेवल आप मोटा मोटा लेके चल सकते हैं। ये जैसे ही ब्रेक होता है, आपको एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे इस लेवल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडल्स ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुकी हैं और एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद बड़े लेवल, बड़े ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ये रहा आपका बड़े लेवल का एनालिसिस। बात करते हैं फिबोनाची के हिसाब से डेली चार्ट पे बड़े लेवल पे क्या चार्ट निकल पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है। आप देखेंगे तो मार्केट में 61% के आसपास ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये ऊपर जा चुका है। ये कंसोलिडेशन जोन में जरूर फंस चुका है 38% के आसपास, बट ये निकल गया। जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन, वही जो हमारे मॉर्निंग स्टार का हाई है, तोड़ के निकलता है, आपका जो फर्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट निकल के आता है, वो आता है गाइस 15,000 का, जो मुझे लगता है एक्सपायरी के दिन 15,000 आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, थर्सडे मैक्सिमम बाय फ्राइडे, बट एक्सपायरी के अंदर ही आपको ये लेवल जो है देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम की और देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये कैसे पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, जिसको देखकर हम ये समझ सके कि देखिए, एक अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। ये अगर देखेंगे इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 7 से 8 बार रिजेक्शन मिल चुका है। 14,884 ये लेवल अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मॉर्निंग स्टार का ही हाई है। 14,884 और 85 का जो लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको इस पूरी कंसोलिडेशन का फल मिलने वाला है। जी हाँ, खेती हो चुकी है, फसल कटनी बाकी है और बिल्कुल तैयार है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होती है 14,008 के बाद अगर ये 100 पॉइंट भी ऊपर होती है, इस लाइन के नीचे ओपन होती है, तो उसको आपको ऊपर जाके अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर भी ओपन होती है तो आपको वेट करना है। जी हाँ, मैं क्या बताता हूँ, 14,000 मार्केट के ऊपर अगर 14,884 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, 14,900 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ ओपन होगी, मार्केट यहाँ अगर ऊपर होती है मान लीजिए कहीं पे, तो वो डेफिनेटली एक बार नीचे आके इसको रिटेस्ट करेगी, उसके बाद में ऊपर की तरफ निकलेगी। सो आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, इस लेवल को वापस आने का, रिटेस्ट करने का वेट करना है। और जो मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो रही है उसका आप अगर सेफ ट्रेडर है तो उसका हाई कटने के बाद आप दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर ट्रेंड लाइन के ऊपर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही वी शेप बना के ऊपर की तरफ आती है और उसका हाई काटने की कोशिश करती है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और 15,000 डेफिनेटली आप एम कर सकते हैं। 15,000 पहला हमारा टारगेट होगा, 15,155 हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करूँ तो हमारे जो टारगेट गाइस निकल के आ रहे हैं वो होंगे ये, ठीक है गाइस, ये हमारे लेवल्स होंगे
ये आपके टारगेट्स है ऊपर की तरफ के। तो गाइस लेवल्स क्या है, 15,000, 15,052, 50,112, 15,217 और 15,333 ऊपर के आपके लेवल्स बिल्कुल निकल के आते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं नीचे के लेवल्स की अगर मार्केट की, तो गाइस 14,777 का जो लेवल है एक बहुत मेजर लेवल है सपोर्ट का। उसके नीचे एक और सपोर्ट है जो कि है 14,684 का जो लेवल है। उसके नीचे एक और सपोर्ट है जो हम देख पा रहे हैं, वो है ये 14,621। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मेजर जो सपोर्ट है वो है 14,465 का। मुझे लगता नहीं है कि नीचे के लेवल में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन आपको मार्केट ऊपर की तरफ ही कल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लेवल्स आप नोट करके दीजिए। ये प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, इसको नोट करके देखा। मार्केट अगर 14,884 के लेवल के ऊपर ओपन होती है, कहीं पे भी होती है, इस लाइन को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी, तो आप उसका वेट कीजिएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। चलिए आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल स्टॉक में किस तरीके के मोमेंटम रहेंगे। स्टॉक्स की मैं बात करूं, मैं कौन से स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लेवल्स गाइस आपके पास बिल्कुल है, अगर आप देख पाएंगे तो ये लेवल्स मैं ऑलरेडी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका था। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप आ जाते हैं और आप लेवल्स को देखते हैं तो मार्केट ने एक बेसिकली पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर क्या पैटर्न है, हालांकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, मार्केट अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है। लेकिन एक पैटर्न बना रहा है गाइस, इसको ये देखिए फ्लैग पैटर्न बना है फ्लैग पैटर्न बिल्कुल बन रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, मतलब मार्केट टाटा मोटर्स इज अ वेरी गुड बाय अबाउट 309.50। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लेवल्स मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ इंट्राडे के, मार्केट आपको 309 रुपये 50 पैसे के ऊपर मिलती है, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 314, सेकंड टारगेट होगा 316 और उसके ऊपर हमारे 321-326 रुपये के टारगेट जो है निकल के आ रहे हैं, तो वॉच आउट कीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट आपको किसी वजह से इस लेवल को तोड़ती हुई दिखाई देती है गाइस, जो कि है 306, 306 के नीचे पहला टारगेट हमारा होगा 303, उसके बाद में जो हमारा दूसरा टारगेट होगा गाइस वो होगा 301 एंड 298। इंट्रा डे के अंदर ही आपको ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ की मैंने आपको लेवल दे दिया। मार्केट जिस तरफ भी जाएगी आप उस तरफ बाय कर सकते हैं, लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, लेवल्स को बाय कीजिएगा, टाटा मोटर्स के अंदर आप पैसा बना सकते हैं। सेकंड स्टॉक क्या है हमारा, सेकंड स्टॉक गाइस हमारा है इंडस बैंक, इंडसइंड बैंक। बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी कल मुझे ओपन थी, इसने भी डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण किया, ठीक है। फॉर्मेशन अगर देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न की, उसने कंसोलिडेट कर दिया इस लेवल के बीच में। देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 950 टू 940 इज माई नो ट्रेडिंग जोन। 940 रुपये के नीचे अगर इंडस बैंक जाता है तो आप 930 मतलब 10 रुपये और 922 मतलब उसके नीचे और 8 रुपये आप सेल कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत कम है, अराउंड 30%, 70% चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। मार्केट जैसे ही इस लाइन मतलब 950 के ऊपर जाती है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 965 और दूसरा मेरा फाइनल टारगेट, दो टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको इंडस बैंक के लिए जो थर्सडे के अंदर है। पहला टारगेट है 965 और दूसरा टारगेट है 980। मुझे ये दोनों टारगेट कल की डेट में ही अचीव होते दिखाई दे रहे हैं, तो आप वॉच आउट कीजिएगा टाटा मोटर्स एंड इंडसइंड बैंक को, ठीक है जी। थर्ड और लास्ट स्टॉक जो मेरा कल के लिए गाइस आपके लिए रहेगा वो रहेगा इन रिलायंस बैंक। रिलायंस बैंक बेसिकली एक रिलायंस बैंक नॉट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रही है गाइस, जिसकी कॉल्स मैं ऑलरेडी आपको पहले भी दे चुका हूँ और बहुत अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अभी ये फॉर्मेशन हुई नहीं है। मार्केट अगर आप देखिए 2002 के ऊपर मार्केट जो है बंद हुई है, आपको इस कैंडल के हाई मतलब 2044 के ऊपर मार्केट जब भी आती है रिलायंस आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए, ये जहाँ तक जरूर आएगा 2189 डेफिनेटली आएगा, और जब ये 2189 का हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा गाइस 2471 तक के टारगेट आपके सामने आएंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी बन सकती है और स्विंग ट्रेड भी बन सकती है, बहुत ही खूबसूरत, तो इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ 15 मिनट के चार्ट पर, इसने एक नेगेटिव क्लोजिंग ज़रूर दी है। नेगेटिव क्लोजिंग से मेरा मतलब है लास्ट में इसने बंद होने की कोशिश की है, पूरे डब्ल्यू पैटर्न का इसने टारगेट दिया, ठीक है जी। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, इसने पूरा टारगेट दिया डब्ल्यू का, उसके बाद में इसने मार्केट ने जो है गिरना शुरू किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अभी जो लेवल्स गाइस निकल के आ रहा है ये वाला बहुत अच्छा लेवल है। अगर आप बाय करना चाहते हैं रिलायंस को, तो इस लेवल के ऊपर
आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस लेवल के ऊपर मतलब 204546 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस आपके स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए आपको मैंने दिया। तो गाइस ये हमारे लेवल थे। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। फॉलो कीजिएगा और कल पैसा बनाइएगा। I'll see you in the market tomorrow. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye bye.